एक विशाल द्वीप लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ा हुआ था। जब इवान उसके पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि ये कोई टापू नहीं बल्कि एक विशाल व्हेल है। व्हेल बेबस होकर रो रही थी। दरअसल खाना ढूंढते वक्त उसने गलती से कुछ मछुआरों की नावें निगल ली थी। इसी वजह से नाराज लोगों ने उसे जंजीरों में बांध दिया था। व्हेल का कोई बुरा इरादा नहीं था, बस वो यह नहीं जानती थी कि मछुआरों को सुरक्षित बाहर कैसे निकाले। इवान व्हेल की हालत देखकर उसे बचाने का फैसला करता है। वो अपने जादुई पंखों वाले घोड़े पर सवार होकर व्हेल की नाक के छेद के अंदर चला जाता है। घोड़े के पंखों की हलचल से व्हेल को जोरदार छींक आती है, जिससे सारी जंजीरें टूट जाती हैं और निगली हुई नावें सुरक्षित बाहर निकल आती हैं। व्हेल आजाद हो जाती है। शुक्रिया अदा करने के लिए व्हेल एक केकड़े के जरिए इवान को एक जादुई अंगूठी भिजवाती है, जिसे समुद्र का दिल कहा जाता है। लेकिन इस अंगूठी को पाकर इवान खुश नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब होता है कि उसकी प्रिय राजकुमारी की शादी राजा से तय हो चुकी है। इवान रात के अंधेरे में राजकुमारी के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन राजा के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। राजा अपनी ताकत दिखाने के लिए इवान के सामने एक शर्त रखता है। 3 बड़े कड़ाहे तैयार करवाए जाते हैं, एक में खौलता पानी, दूसरे में बर्फीला पानी और तीसरे में उबलता तेल। राजा कहता है कि अगर इवान इनमें कूदकर जिंदा बच गया तो उसे छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही इवान को पहले कड़ाहे में डाला जाता है, राजकुमारी चुपके से जादुई अंगूठी पानी में गिरा देती है। उसी समय इवान का वफादार घोड़ा घायल होने के बावजूद दुनिया के आखिरी छोर से जीवन का फूल लेकर आता है। जैसे ही वो फूल कड़ाहे में गिरता है, चमत्कार हो जाता है। इवान तीनों कड़ाहों से सुरक्षित बाहर निकल आता है और पहले से भी ज्यादा तेजस्वी और शक्तिशाली बन जाता है। यह देखकर राजा के मन में लालच आ जाता है और वो भी खौलते पानी में कूद जाता है। लेकिन जादू सिर्फ साफ दिल वालों के लिए होता है। राजा एक विशाल बुलबुले में कैद हो जाता है और उड़ता हुआ हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अंत में इवान को नया राजा बनाया जाता है और वो राजकुमारी के साथ सुखी जीवन की शुरुआत करता है।